आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का। 8.4 में हम लोग जो देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो इसमें जो हमको ये देखना है कि इसमें से कौन सा सही विकल्प है, चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ओके, और इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। पहले वाली जो वीडियो डाला गया उसमें सारे क्वेश्चन ए टू जेड, एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं गया है, और आप वहां से देखिए। अगर उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। ओके, तो अब देख लिए क्वेश्चन, ये सोल्यूशन 4। सोल्यूशन 4 में है, पहला क्वेश्चन है 9 sec² 9 sec² ए -9 10² ए। ओके, ये बोला किसके बराबर है, ये बोला हमको प्रूव करिए किसके बराबर है। तो इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए बेटा, इसको 9 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, sec² ए -10² ए। ओके, इससे पहले हमने आपको बहुत सारा फॉर्मूले बताया था, जिसमें कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू 1, पहला आइडेंटिटी ये था। और दूसरा sec² थीटा -10² थीटा इक्वल्स टू 1, ये दूसरा आइडेंटिटी था। और cosec² थीटा -cot² थीटा इक्वल्स टू 1, ये तीन आइडेंटिटी है। इससे पहले हम जब पहला, दूसरा या तीसरा लेक्चर में ये सारे फार्मूले आइडेंटिटी हम बताए थे, वो देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 9 कॉमन आ गया। अब ये देखिए, sec² थीटा -10² थीटा, sec² थीटा -10² थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1, तो 9 इंटू 1 9। तो इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर होगा आपका, ये आंसर बी। कौन सा होगा, ये आपका आंसर बी होगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है सेकेंड, 1 + 10 थीटा 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसको देखिए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये 1 + 10 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी होता है। आप लोग को पता नहीं तो देख लीजिए, 10 थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और एक फार्मूला हमने बताया था 10 थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा भी होता है। तो हमको जैसा यूज होगा उस हिसाब से। फिर उसके बाद सेक थीटा को 1/cos थीटा इंटू 1 + कॉस को, ये सेक थीटा का क्या होता है, ये 1/cos थीटा। ओके, और उसी तरह से कॉट थीटा का होता है cos थीटा बाय साइन थीटा। ओके, और कोसेक थीटा का होता है, आप लोग आइडेंटिटी देख लीजिएगा, हम पहले लेक्चर में बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये cos थीटा बाय साइन थीटा, और ये 1/sin थीटा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये देख लीजिए, इसमें जो ना आप एलसीएम ले लीजिए, तो इसमें जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, 1 cos थीटा का एलसीएम cos थीटा। ओके, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी एलसीएम हो जाएगी आपको साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये देखिए, यहाँ पे 1 से तो ये cos थीटा, तो ये cos थीटा, cos थीटा से ये 1, मतलब cos थीटा तो 1, तो 1 इंटू साइन थीटा, तो ये साइन थीटा, और ये cos थीटा 1, तो ये +1। ओके, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे वो ये साइन थीटा से कैंसिल 1, तो ये cos थीटा, और ये साइन थीटा, ये -1। ओके, थोड़ा-सा जो है ना इसमें जो है ना आगे पीछे कर सकते हैं, या इसको जो है ना हम लोग ऐसे कर लें, साइन थीटा को पहले लिख लें, क्योंकि हम बता रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, और ये cos थीटा +1 अपॉन में cos थीटा।
और यहाँ पे साइन थीटा और ये प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब इसको जो ना हम लोग मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे में क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके। और ऊपर जो हो जाएगा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ओके। अब देख लीजिए, ये जो है ना, ये इसलिए हम एक साथ लिखे थे, ये जो है ना, ये वाले पोर्शन को आप ए मान लीजिए और ये वाले पोर्शन को बी मान लीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए मान लीजिए और 1 को बी मान लीजिए। साइन थीटा कॉस थीटा को आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो अब एक चीज़ ये बताइए, आपको बताए थे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था आइडेंटिटी। तो वही लगाना था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। तो इसी को जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कीजिए। ओके। यहाँ -1 का होल स्क्वायर। ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके। अब देख लीजिए, इसी को हम ऊपर ऊपर ये कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है। तो आप ये देख लीजिए। तो अब इसको जो ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िए। तो आप ये बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। ठीक है। अगर हम इसी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आगे पीछे करने को प्लस माइनस का मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसको जब हम लोग ये करें तो सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके। और यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो गया। अब बच गया -1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, -1। और नीचे में आपका क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये देख लीजिए, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, इससे पहले हम फॉर्मूला लिखे थे, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ओके बेटा। तो अब देखिए, इसके बदले में हम लोग क्या करें, इसके बदले में हम लोग 1 लिख दें। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए +1 -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बच गया, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कितना आ गया, ये 2। तो अब हमको ये देखना कि इसमें 2 आंसर है कि नहीं है बेटा, सी। इसका आंसर जो होगा ना, इसमें सी है, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंसर में ये सी। ओके। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अब ये अगला क्वेश्चन है थर्ड, फोर्थ का थर्ड, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये किसका इक्वल है बेटा, ये चीज देखना। तो देखिए कोई बात नहीं, आप सेक ए को तो अभी अभी हम फॉर्मूला लिखे थे 1 बाय कॉस ए, और 10a का हम लोग साइन ए बाय कॉस ए, और ये 1 माइनस साइन ए। ओके। अगर आप लोग को आइडेंटिटी याद नहीं है तो पीछे भी देख लिया, और अभी भी हम लिखे थे आइडेंटिटी। ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, या नहीं तो आपका जो ना ये दूसरा तीसरे लेक्चर में होगा, आइडेंटिटी पूरा हम लिखवाए हैं, थोड़ा तो उसको डिटेल से देख लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा बेटा। कॉस ए से कॉस ए की डिवाइड करेंगे 1, तो 1 प्लस, और ये कॉस ए को ये साइन ए। ओके। इंटू 1 माइनस साइन ए। अब ये इंटू में तो इंटू कर दीजिए, तो ये 1 प्लस साइन ए
इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, और अपोन में कॉस ए। ओके बेटा, अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये भी तो a प्लस बी, इसको मान लीजिए a मान ले, इसको b मान ले, इसको a मान ले, इसको b मान ले, मतलब 1 को a मान लिए, साइन a को b मान लिए, 1 को a मान लिए, साइन a को b मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर अपोन में कॉस ए। ओके बेटा, अब देख लीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a अपोन में कॉस ए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक चीज, फिर से हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, बेटा ये 1 होता है। अब देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी को हम आगे मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन आइडेंटिटी को हम इधर उधर लेफ्ट राइट हम कर सकते हैं। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए और अपोन में कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, ये भी बता चुके पहले, आप डायरेक्ट हम काट सकते थे, बल्कि आप लोगों को समझाने के लिए कॉस ए, ठीक है, ये कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए, तो क्या आ गया आपका आंसर, कॉस ए। तो कॉस ए जो है आपका ये डी आंसर है, क्या है ये, डी है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन हम लोग ये करते हैं, ये ऑप्शन वाले का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपोन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देख लीजिए किसके इक्वल है। तो अगर हम चाहे तो इसको साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन भी कर सकते हैं। जब ये मतलब आंसर मतलब अगर हम लोग अगर ऐसे भी अगर हम लोग ये करें कि अगर मान लीजिए ये 1 प्लस तो अगर ये 1 प्लस 10 स्क्वायर है और इसको अगर हम लोग ये 10 में ये कर ले तब भी हो जाएगा। तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को ऐसे रहने दीजिए। ओके, और देखिए हमने बताया था कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए, लिख सकते हैं ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। या नहीं तो हम और दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, वो भी तरीका बता देंगे। ये हो जाएगा 1 अपोन में 10 स्क्वायर ए। ओके, तो अब ये देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और ये एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर ए और ये कितना हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, तो ये 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब ये 1 प्लस, इसी को अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है और इसी को हम अरेंज करने के लिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि मतलब अरेंज मतलब आपको एक जैसा दिखा रहे हैं जो कि आप कैंसिल आउट कर दें। तो इसको जो ना हम लोग आगे पे अगर ये करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपोन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये कैंसिल कितना हो जाएगा, ये आपका 10 स्क्वायर ए। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, तो इसको जो ना ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये बाकी हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये किस तरीके से होगा, ठीक है।